तो क्या हालचाल है लौंडो, कैसे हो सभी लोग। आज बात करते हैं एक नई मानव के बारे में। तो तुम जरा इमेजिन करो कि तुम एक ऐसे लड़के हो जो हमेशा बुली हो तो, एंड तुम्हें जो बुली करते हैं वो तुम्हें रोज पीटते हैं, मलहम पट्टी लगाते हैं, फिर पीटते हैं, फिर मलहम पट्टी लगाते हैं। एंड ऐसा तुम्हारे साथ हर रोज होता है। एंड ये मानो बहुत ही ज्यादा ओपी होने वाली है। तो अब आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी स्टोरी जहाँ पे एक ह्यूमन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो आगे चल के एक मॉन्स्टर बन जाता है। एंड मानो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि 10 साल पहले कुछ गेट्स ओपन हो गए थे जिसके अंदर से मॉन्स्टर हमारी दुनिया में आ गए थे, जहां से इन मॉन्स्टर्स को हराने के लिए कुछ हीरोज बने। एंड इन हीरोज ने मिलकर सभी मॉन्स्टर्स को हरा भी दिया था। जहाँ पे ये सारी बात एक लड़का सोच रहा होता है जिसने शर्ट नहीं पहनी होती। एंड इस लड़के को एक चीज आके हिट होती है जिससे उसकी पतली सी भी निकल जाती है। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम कैन जियोंग है। एंड इस लड़के को 3 और लड़कों ने मारा होता है। एंड ये 3 लड़के अवेकन होते हैं जिनके अंदर शक्तियां दोबारा से जाग रही होती हैं। एंड जमीन पे गिरा हुआ लड़का बोलता है कि एबिलिटी तो रीजनरेशन की मेरे पास भी है, लेकिन ये एस क्लास की लगती है, लेकिन ये है नहीं। एंड वो लड़का बोलता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा दुखता है। एंड कैंग जियोंग बोलता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है जब मैं खुद को रीजनरेट करता हूँ। एंड ये बात इन 3 लड़कों को भी पता है। एंड मैं जब एक बार खुद को हील कर लेता हूँ तो कोई प्रूफ ही नहीं बचता कि किसी ने मुझे मारा है। यहाँ तक कि टीचर, पुलिस, कोई भी इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से उनको स्पेशल सर्विस मिलती है, क्योंकि वो एस रैंक के अवेकन हैं। एंड मेरे ये सब सहने का रीजन सिर्फ मेरी मॉम है। एंड हमें जियोंग के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मॉम बोलती है कि टेबल पे खाना है, आकर खा लो। और हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि जियोंग के फादर की डेथ तब हो गई थी जब वो सिर्फ 5 साल का था। और जियोंग की मॉम जियोंग से पूछती है कि स्कूल कैसा गया। एंड जियोंग वहाँ पे झूठ बोल देता है कि वो कहता है कि स्कूल बहुत ही ज्यादा अच्छा गया। एंड जियोंग बोलता है कि एक बार मेरी पढ़ाई खत्म हो जाए उसके बाद मैं हंटर बन जाऊंगा। एंड जियोंग की मॉम बोलती है कि भले ही मेरी इनकम कम हो लेकिन मैं इतना तो कर ही सकती हूँ कि हम किसी अच्छी जगह रह सकते हैं। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि जियोंग की मॉम की भी एज हो चुकी है। एंड काम करते करते एंड एज की वजह से उनके हाथ भी थोड़े डैमेज से हो रखे होते हैं। जहाँ पे कुछ दिन बीतने के बाद यहाँ पे जियोंग के मॉम का बर्थडे आता है। एंड जियोंग जैसे ही घर आता है वो देखता है कि उसकी मॉम हॉस्पिटल में है। उनकी बहुत ही ज्यादा हालत खराब है क्योंकि किसी ने उनको बहुत ही ज्यादा मारा होता है। एंड वहाँ पे खड़ा हुआ ऑफिसर बोलता है कि ये सब बस एक एक्सीडेंट था। एंड जियोंग को यहाँ पे पता लगता है कि वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। वो 3 हरामखोर जो उसे बहुत ही ज्यादा बुली करते हैं वो यहाँ पे खाना खाने आए थे। एंड उसकी मॉम को बहुत ही ज्यादा गंदा गंदा बोल रहे थे। एंड यहाँ पे ब्लू हेयर वाला जियोंग की मॉम से बोलता है कि आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है, मैं भी एस रैंक का अवेकन हूँ एंड मैं डायमंड भी बना सकता हूँ। एंड इसकी बात से जियोंग की मॉम थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करती है एंड वो यहाँ से जाने लगती हैं। बट गलती से उनका हाथ उस नीले बाल वाले लड़के के फोन पे लग जाता है एंड उसका फोन नीचे गिर जाता है एंड गिर के थोड़ा सा टूट जाता है। जियोंग की मॉम बोलती हैं कि लगता है मुझसे आपके फोन की स्क्रीन टूट चुकी है, आप बताइए कि मैं कैसे पे कर सकती हूँ। बट जियोंग की मॉम की बात ना सुन के वो लड़का उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देता है जिसकी वजह से उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाती हैं। एंड ये सब सोचकर जियोंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो साथ ही साथ रो भी रहा होता है जिसकी वजह से वो खुद को ही डैमेज करने लगता है। एंड वो खुद को इतना ज्यादा डैमेज कर लेता है कि वो अपने शरीर की चमड़ी ही निकाल देता है। एंड यहाँ पे हम उन्हीं 3 हरामियों को देखते हैं जो जंगल में बैठे होते हैं। उनमें से एक कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है हमने ये सब ठीक किया, क्या उसकी मॉम मरेंगी नहीं। एंड वो नीले बाल वाला जिसने ये सब किया होता है वो कहते हैं क्या ही फर्क पड़ता है इन सब से। एंड वो बोलता है कि हमें गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर लेगी क्योंकि हम अवेकन हैं। एंड ये तीनों बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे कैंग आ जाता है। अब जिनको नहीं पता मैं जियोंग को कैंग बोलूंगा क्योंकि इसका नाम कैंग जियोंग एंड सिम जियोंग जो भी बोल लो तुम। एंड तभी वहाँ पे कैंग आ जाता है। एंड कैंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है एंड वो कहता है कि तुमने मेरी मॉम के साथ ये सब क्यों किया। एंड ये व्हाइट हेयर वाला कैंग को देखने के बाद बोलता है अच्छा ये तुम हो, तुम्हारी मॉम बहुत ही ज्यादा यंग है। एंड इतना सुन रही कैंग उस बंदे को मारने के लिए दौड़ने लगता है। एंड व्हाइट हेयर गाय जैसे देखता है कि कैंग उसके ऊपर अटैक करने आ रहा है तभी वो अपने क्रिस्टल से कैंग के ऊपर अटैक कर देता है। एंड कैंग इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि उसे इन सब से कुछ घंटा भी फर्क नहीं पड़ा होता। वो अपने हाथों उन डायमंड को निकालने लगता है एंड ये करने में कैंग को भी बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। एंड ये देख के वो 3 हरामी भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि कैंग इतनी जल्दी रीजनरेट कैसे हो रहा है। एंड यहाँ पे कैंग ठीक होकर और भी ज्यादा गुस्से में कहता है कि मैं तुम 3 हरामजादों को मार डालूंगा। एंड यहाँ पे ये जो व्हाइट हेयर गाय है ये अपना मैजिक फिर से यूज करते हैं एंड कैंग को आपकी बार पूरा छल्ली छल्ली ही कर देता है। एंड ये तीनों कमीने यहाँ पे कैंग को बोलते हैं कि तू हरामजादे आखिर खुद को समझता क्या है। एंड कैंग कहता है कि कुछ नहीं, बस एक लूजर। एंड इतना कहते ही कैंग उनको मारने के लिए फिर से दौड़ने लगता है। एंड यहाँ पे जो व्हाइट हेयर गाय होता है वो अपने फ्रेंड से बोलता है कि अब तुम्हारे करने का टाइम आ चुका है। एंड वो जो बंदा होता है वो कैंग को बिल्कुल ही जला डालता है। कैंग पता नहीं कैसे बट बच जाता है एंड वो बहुत ही ज्यादा थक जाता है इस सबसे। एंड ये तीनों यहाँ पे कैंग को मार पीट के जा ही रहे होते हैं कि कैंग फिर से उड़ जाता है एंड कहता है कि कहाँ तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं जा सकते। एंड इतना सुनते ही ये व्हाइट हेयर गाय इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि अपने हैंड को पूरा डायमंड से कवर करके कैंग को बहुत ही ज्यादा पीटने लगता है। एंड ये पैनल देख के लिटरली मुझे तो बहुत ही ज्यादा गूज़ बम्प्स आ रहे हैं।
एंड इन चारों की इतनी खतरनाक फाइट चलने के बाद वो डायमंड वाला बंदा अपने कैंग को पूरा ही डायमंड में कवर करके उसे सैंडमैन अपने एक फ्रेंड से बोल के दफना देता है जमीन में। एंड कैंग अभी भी जमीन के अंदर डायमंड के अंदर जिंदा होता है क्योंकि उसके पास है रीजनरेशन की पावर, इसलिए वो मरता बिल्कुल भी नहीं है। एंड वो उस डायमंड के अंदर ही हाथ पैर चलाने लगता है निकलने के लिए। बट इन सब का कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि वो डायमंड के अंदर कवर होता है और उसके ऊपर से सैंड होती है। एंड जिस डायमंड के अंदर कैंग बंद होता है उसके अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होती, इसलिए कैंग बार बार ऐसा लग रहा होता है कि वो मर रहा है एंड बार बार रीजनरेट होता है, जिससे उसको बहुत ही ज्यादा दर्द भी होता है। एंड कैंग उस डायमंड के अंदर रह के कह रहा होता है कि मेरी पावर्स बिल्कुल ही बेकार है, ये किसी भी काम की नहीं है, ये मुझे मरने भी नहीं दे रही हैं। एंड तभी कैंग अपनी मॉम को याद करता है एंड कहता है कि मेरी मॉम इतनी ज्यादा तकलीफ में, इतनी ज्यादा बुरी हालत में है एंड मैं यहाँ पे बैठ के रो रहा हूँ। एंड कैंग अभी भी उन पत्थरों पे बस मार ही रहा होता है। एंड हमें पता चलता है कि जहाँ पे उन पुलिस ने उसको दफनाया था बस वो एक नॉर्मल जगह नहीं, वो एक डंजन से कनेक्ट थी, रेड डंजन से। एंड वहाँ पे सरवाइव करते उस पत्थर को मारते मारते उसको 5 साल बीत जाते हैं एंड वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी हो जाता है। एंड 5 साल बाद हमें एक टीवी में न्यूज दिखाई जाती है जहाँ पे 3 एस रैंक हंटर का इंटरव्यू चल रहा होता है। एंड जो इन तीनों का इंटरव्यू ले रहा होता है वो बताता है कि ये 3 एस रैंक हंटर बहुत ही ज्यादा दयालु हैं क्योंकि ये लोगों की मदद करते रहते हैं। एंड हमें दिखाया जाता है कि ये 3 हंटर और कोई नहीं बल्कि वही 3 हरामी होते हैं जिन्होंने कैंग की मॉम की एंड कैंग की दोनों की हालत खराब कर दी थी। एंड कैंग को एक रेड डंजन में छोड़ दिया था मरने के लिए, या फिर यूं कहूं इन्होंने उसे दफना दिया था। एंड इन तीनों का इंटरव्यू चल रहा होता है, वहीं पे एक बंदा पूछता है कि हमें सुनने में आया है कि आपने 5 साल पहले एक औरत को अपनी पावर से बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। एंड यहाँ पे ये व्हाइट हेयर गाय पब्लिक को पागल बनाने लगता है एंड रोने लगता है, कहता है कि वो मेरे फ्रेंड की मॉम थी, मैंने अपने पावर से कंट्रोल खो दिया एंड इसलिए ये सब हो गया था। एंड पब्लिक उसका ये भाषण सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है एंड कहते हैं कि यही हमारा हीरो है। एंड तभी यहाँ पे कोई दरवाजा तोड़ के आता है एंड इस दरवाजे को इस व्हाइट हेयर गाय की तरफ फेंकता है, बट ये बंदा अपने डायमंड पावर का यूज करके उस दरवाजे से बच जाता है। एंड ये बंदा जब तक समझता कि यहाँ पे क्या चल रहा है तभी सारी जनता भी वहां से भागने लगती है। एंड अचानक से जो बंदा दरवाजा तोड़ के आया था वो एक पल में गायब होकर इस व्हाइट हेयर गाय के सामने आ जाता है एंड हमें यहाँ फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एंड हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैंग अभी भी उसी जगह पे होता है एंड वो पत्थर तोड़ते तोड़ते कहता है कि कितना समय बीत चुका है, कुछ मंथ या फिर कुछ साल, लेकिन मैं अभी भी इन पत्थरों को तोड़ रहा हूँ, लेकिन इनमें एक भी स्क्रैच नहीं आ रहा है। एंड कैंग को यहाँ पे एक चीज और पता चलती है कि उसकी रीजनरेशन की पावर और उसे अलग है क्योंकि जैसे जैसे वो उस डायमंड को तोड़ रहा है उसकी रीजनरेशन की पावर और भी ज्यादा बेहतर होती जा रही है। एंड कैंग देखता है कि उसके पूरे शरीर की हड्डियां बाहर आ रही होती हैं एंड इस रीजनरेशन की वजह से उसको बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है, उसकी हड्डियां भी टूट रही होती हैं। एंड इस डायमंड को तोड़ते तोड़ते रीजनरेट करते करते वो एक दिन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि इस डायमंड को वो तोड़ के बाहर ही निकल जाता है। एंड तभी अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इस व्हाइट हेयर गाय के मुंह पे एक मुक्का पड़ता है एंड वो दूर जाके गिरता है, जिसकी वजह से इसके दोनों दोस्त बहुत ही ज्यादा शौक में होते हैं। एंड यहाँ पे हमें कैंग का एक लुक दिखाया जाता है जहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगता है एंड रीजनरेट करते करते यहाँ पे कैंग एक मॉन्स्टर बन चुका होता है, या फिर यूं कहूँ कि कैंग एक मॉन्स्टर की तरह दिख रहा होता है। एंड इतना ज्यादा पावरफुल मुक्का खाने के बाद भी वो व्हाइट हेयर गाय दोबारा से उड़ जाता है एंड अपने फ्रेंड से बोलता है कि इसे मार दो। एंड ये दोनों नल्ले कैंग को मारने के लिए आते हैं एंड कैंग के ऊपर अपनी पावर्स का यूज करते हैं, बट कैंग को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कैंग इनसे बहुत ज्यादा ही पावरफुल बन चुका है। एंड हम देखते हैं कि जिसने कैंग के ऊपर अटैक किया होता है कैंग एक झटके में उसका सर अलग कर देता है। एंड अपने फ्रेंड की डेथ देख के इन दोनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है एंड ये कैंग को पहले की तरह बंद करने का ट्राई करते हैं, बट कैंग उसे तोड़ के इस बंदे का जबड़ा ही पकड़ लेता है। जबड़ा पकड़ने के साथ ही कैंग उसे फाड़ देता है एंड कैंग उसे ऑलमोस्ट मार ही देता है, बट पीछे से वो व्हाइट हेयर गाय फिर से आ जाता है। पीछे से व्हाइट हेयर गाय कैंग की गुद्दी पे एक घूसा मारता है, बट कैंग उससे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इस व्हाइट हेयर गाय के ही बहुत ही ज्यादा चोट लग जाती है। एंड इन सबसे व्हाइट हेयर गाय इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है एंड वो अपने डायमंड्स को कैंग के आर पार कर देता है, बट कैंग को उससे भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। एंड कैंग खुद को फिर से रीजनरेट करने लगता है एंड इस बार उसको ज्यादा दर्द नहीं होता क्योंकि उसको 5 सालों में इन सब की आदत पड़ चुकी है। एंड ये सब देख के व्हाइट हेयर गाय इतना ज्यादा डर जाता है कि वो अपने बॉडी पे एक डायमंड का आर्मर बना लेता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड ये देख के व्हाइट हेयर गाय उस पे हमले करता है एंड अपने हाथ को कैंग के मुंह में दे देता है। एंड यहाँ पे कैंग का जबड़ा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो उस व्हाइट हेयर गाय के हाथ को ही काटने लगता है एंड इससे व्हाइट हेयर गाय को इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है। एंड कैंग इस बंदे को इतना ज्यादा बुरा टॉर्चर कर रहा होता है कि वो अपने हाथ को इस बंदे के आर पार कर देता है एंड उसके हाथ को काटने लगता है एंड इस सबसे वो बंदा बहुत ही ज्यादा रोने लगता है एंड चिल्लाने लगता है। एंड वो बंदा थोड़ी ट्रिक करने के लिए अपनी पावर का यूज करने लगता है एंड अपनी पावर का यूज करके एक बड़ा सा डायमंड बनाता है जिसे ये कैंग के सीने के आर पार कर देता है, बट इससे इसका हाथ भी उखड़ जाता है जो कि कैंग के मुंह में था।
एंड इतना करते ही ये बंदा यहाँ से भागने लगता है, लेकिन कैंग उसे ऐसे जाने नहीं देता। वो उसका डायमंड तोड़ के उसके ही छाती के आर पार कर देता है। एंड ये बंदा इतना ज्यादा डर जाता है कि कैंग से गिड़गिड़ाने लगता है कि तुम आखिर हो कौन एंड तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। एंड इतना सुनते ही कैंग के मुंह पे जो बोन थी वो अपने हाथों उसे नोच देता है एंड अपना फेस दिखाता है, जो कि थोड़ा सा घिनौना लग रहा होता है। एंड ये बंदा कहता है कि तुम तो वही कीड़े हो। एंड इतना सुनते ही कैंग उसे मारने लगता है एंड बोलता है कि अब बता कीड़ा कौन है। एंड कैंग इस बंदे को मारते मारते इसका सर ही उखाड़ देता है। एंड इतना सब करने के बाद कैंग भी थोड़ा सा थक जाता है एंड वो सोचता है कि अब मैंने अपना बदला ले लिया। एंड अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैंग छुप छुप के अपने माँ से मिलने आया होता है। एंड कैंग देखता है कि उसकी मॉम अभी भी हॉस्पिटल में एंड वैसी हालत में है जैसी 5 साल पहले थी। एंड ये सब देख के कैंग बहुत ही ज्यादा दुखी होता है एंड रोने लगता है। एंड अब हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे एक जगह एक पोर्टल ओपन हुआ होता है एंड उस पोर्टल के अंदर हमें कुछ मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जो कि मरे हुए पड़े होते हैं। उनके पास कुछ हंटर्स होते हैं। एंड वहीं पे एक बंदा एक लड़की से बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो इन सब में एंड तुम बोल रही हो कि तुम पहली बार इतनी डीप में आई हो। एंड ये लड़की बोलती है कि तुम सबका शुक्रिया मुझे इस गेट के अंदर लाने के लिए। बट इन सुअर के पिल्लों की नीयत फिसल जाती है एक लड़की को अकेला देख के। एंड यही पे ये सब बोलने लगते हैं कि गेट्स के अंदर क्या होता है ये किसी को भी नहीं पता होता। एंड इनमें से एक हट्टा कट्टा बंदा बोलता है कि यहाँ पे कभी कभी 1 मंथ लग जाते हैं बाहर निकलने के लिए एंड मेरे लिए 1 मंथ बहुत ही ज्यादा काफी होंगे तुम जैसी हसीना के साथ मजे करने के लिए। एंड ये सब सुन के वो लड़की रो रही होती है बट तभी पीछे से एक अटैक होता है जिससे उस हट्टे कट्टे बंदे की सर अलग हो जाता है। एंड उस हट्टे कट्टे के फ्रेंड्स अभी अलर्ट हो जाते हैं एंड ये हम देखते हैं कि यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि कैंग ही आया होता है। एंड तभी ये सब कैंग को मॉन्स्टर समझ के उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं बट कैंग के ऊपर उन अटैक का कोई भी फायदा नहीं होता। एंड तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा होता है जिसके हाथ में कटाना होती है एंड वो कैंग के दिल को चीरने का ट्राई कर रहा होता है बट जैसे वो कैंग के ऊपर अटैक करता है उसकी कटाना ही टूट के 2 भागों में बढ़ जाती है क्योंकि कैंग की बोन्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। एंड तभी कैंग उसको भी मार देता है एंड वहाँ पे 2 और बंदे होते हैं जो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने हाई लेवल के मॉन्स्टर इतने ऊपर हों। एंड इतना कहते हैं कैंग उन दोनों को भी मार देता है एंड उस लड़की की तरफ बढ़ रहा होता है। एंड कैंग को देख के लड़की भी बहुत ही ज्यादा डरी होती है इसलिए कैंग उसे मारता नहीं है, वो उसे बस घूर रहा होता है। एंड लड़की कैंग को बोल रही होती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे यहाँ पे बचाने आए। एंड यहाँ पे उसकी बात खत्म भी नहीं होती कि कैंग उसे भी मार देता है। एंड अब हम यहाँ पे थोड़ा पीछे का सीन दिखा जाता है जहाँ पे कैंग बैठ के रो रहा होता है एंड वो उसने अपना बदला ले लिया होता है उन 3 हरामियों से। एंड तभी कैंग के पीछे एक आवाज आती है कि बहुत बढ़िया तुमने आखिर अपना 5 साल पुराना बदला ले ही लिया। एंड कैंग उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। एंड वो जवाब में कहती है कि मैं हूँ कोरिया की हंटर एसोसिएशन की हेड। एंड कैंग उससे कहता है कि आखिरकार तुम मुझे कैसे जानते हो। एंड वो कहती है कि मैं तुम्हें 5 सालों से वॉच कर रही थी। एंड इतना सुनते ही कैंग उसके ऊपर अटैक कर देता है एंड तभी वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हारी मदर को बचा सकती हूँ। एंड इतना सुनते ही कैंग वहीं पे रुक जाता है एंड कैंग बोलता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। एंड वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी मदर को ठीक कर सकती हूँ एंड अगर तुम्हारी मदर को कोई ठीक कर सकता है तो वो है इस दुनिया में एस रैंक का हीलर। और वो कहती है कि सिर्फ एस रैंक की हीलर एक मैं ही हूँ। एंड कैंग कहता है कि इसके बदले में तुम्हें आखिर क्या चाहिए। एंड तभी वो लड़की बोलती है कि दिक्कत ये है कि इस दुनिया में जो हंटर्स है वो एक मिलिट्री से भी ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन थैंक्स उनका जिन्होंने ऑलमोस्ट गेट के अंदर के सारे ही मॉन्स्टर को मार दिया है, लेकिन गेट अभी भी बंद नहीं हुए हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जो अदर कंट्रीज है वो फाइट के लिए इस गेट का यूज कर रही है अपने पावरफुल हंटर्स के साथ, जिससे वो दूसरी कंट्री पे राज कर सके। एंड ये लड़की बोलती है कि जैसे कि हमारे कंट्री के पास पावरफुल हंटर्स नहीं है इसलिए हम इस वॉर को नहीं रोक सकते हैं। एंड इसी के साथ ये लड़की बोलती है कि पर ये सारी चीजें जो हैं ये फाइट वगैरह ये एक मॉन्स्टर के साथ तो नहीं हो सकती एंड मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ और तुम हमारी बात मानो हम तुम्हारी मदर को बचा लेंगे। एंड अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे कैंग ने इसी रीजन की वजह से इन सबको मारा होता है। एंड अब हमें पता चलता है कि ये सारे जो हंटर्स थे जिन्हें कैंग ने मारा है ये सभी जापान के हंटर्स थे। एंड ये सब करने के बाद कैंग बिल्कुल भी खुश नहीं होता, वो खून के आंसू रोने लगता है। एंड यहाँ पे कैंग अपने मॉम की फोटो देख रहा होता है और उसके मन में यही चल रहा होता है जो उस लड़की ने बोला था कि तुम हमारे मॉन्स्टर बनो हम तुम्हारी मॉम की मदद करेंगे। एंड हम कैंग को देखते हैं कि वो ये सब करके बिल्कुल भी खुश नहीं होता, वो खून के आंसू रो रहा होता है। एंड इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।